इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में। और कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। कई देशों में पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वहीं भारत में भी इसके 2 मामले सामने आने से हड़कंप मच चुका है। ये दोनों मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। और इसी बीच राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बताया जा रहा है कि परिवार के 9 लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के कई तस्वीरें भी हैं। परिवार के सदस्यों में से माता पिता और उनकी 8 साल और 15 साल की 2 बेटियां संक्रमित पाई गई। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इन लोगों के संपर्क में आए 12 लोगों में से 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए सुरक्षा का ध्यान देने की बात की है। अब सवाल यह है कि इस बार कितने तैयार हैं हम? क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा? इन्हीं तमाम सवाल को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत की है। जरा सबसे पहले चलते हैं कोटा की तरफ, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात कर उनसे राय ली है। देश और प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे जिला प्रशासन में भी हलचल मच चुकी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हम एक विद्यालय पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि स्कूली विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे स्कूल के निर्देशक, उनसे सीधी सीधी बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल संचालक के नाते। जी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये प्राकृतिक जो प्रॉब्लम हमारे साथ विपदा आ रही है, हम हमारी सुरक्षा खुद रखें। मास्क हम हमेशा लगा करके रखें। हमने हमारे स्कूल के अंदर जगह जगह सैनिटाइजर्स इंस्टॉल करवा रखे हैं। रेगुलर बेसिस पे हम सैनिटाइजेशन करवाते हैं, हाइपो स्प्रे करवाते हैं। बिना मास्क के चाहे कोई भी हो, उसका विद्यालय प्रशासन एंट्री नहीं देते हैं। उनको मास्क लगाना ही है। सैनिटाइजेशन रेगुलर इंटरवल्स पे करें, लिमिटेड अमाउंट में करें, ताकि ज़्यादा सैनिटाइज़र की वजह से आपका स्किन ख़राब ना हो। बेस्ट देसी उपाय होता है हमारा, साबुन से हम बार बार हाथ धोएं और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर हम कुछ साल जो हमारी संस्कृति है, हाथ जोड़ के नमस्ते करें, और ये अंग्रेज़ों का फैशन हेलो हाय हैंडशेक हम बंद कर दें, इसमें हमारा खुद का बचाव होगा। गले ना मिलें, दोस्तों से डिस्टेंस बना करके रखें। हम हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो अप करते रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करें। हम खुद गलतियां करते हैं और फिर हम खामियाजा भुगतते हैं। दोष हम सरकार को देते हैं, जो कि हर तरीके से गलत हो जाता है। बेटा, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं प्रदेश और देश में बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए और हमें हर वक्त बार बार सैनिटाइज़र करना चाहिए और हमें 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश करना चाहिए। और हमें स्कूल्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और हमें शेयरिंग कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग से कोरोना फैल सकता है और इससे और दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। लॉकडाउन लग जाता है तो सब जो वर्क रहता है उनका, वो सब क्लोज़ हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही बच्ची ने कि अगर वापस लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का जो संकट है वो मंडराने लगता है। बेटा, कई बार बाहर का जो नज़ारा देखते होंगे, स्कूल में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, मगर जब बाहर जाते हैं तो कई लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और सबसे यही कहना है कि वो बार बार सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ को अच्छे से धोएं, ताकि किसी में जर्म्स ना रहे और किसी दूसरे तक ना फैले। और हमें सबसे दूर रहना चाहिए और ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो, जिससे दूसरों की कीटाणुज वगैरह जो होते हैं वो हम में ना आ सके। और हमें हर वक्त जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइज अपने साथ रखना चाहिए। जो लोग मास्क नहीं लगाते, एक छोटे बच्चे हो आप, जो लोग मास्क नहीं लगाते, रोज़ टेलीविज़न पर, अखबारों के माध्यम से, स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, जो लोग मास्क नहीं लगाते, रूल को फॉलो नहीं करते,
उनके लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं? हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाना और समय समय पर अपने हाथों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, बच्चे भी समझते हैं कि समय समय पर हाथ धोना, लोगों को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है। एक अध्यापक होने के नाते एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वैश्विक महामारी का दौर है, लंबा समय बीत चुका है। किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं साहब? सर, जिम्मेदारी यही है कि जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं प्रॉपरली, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगाइए। मार्केट प्लेसेस में कभी जाना होता है तो देखते हैं कि शॉपकीपर्स हैं, वो मास्क अगर लगाए हैं तो उनकी चिन पे रहता है, वो ना उनकी जो नोज़ होती है माउथ खुला रहता है नॉर्मली। तो सजेशन रहता है कि आप अपना मास्क सही से लगाएं, ताकि जो कस्टमर्स है वो भी सही से मास्क लगाएं। और जो भी मार्केट प्लेसेस है नॉर्मली यही होता है कि 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। और जब से ये लॉकडाउन वगैरह खुला तब से तो लोगों के अंदर ये हेजिटेशन ही निकल गया कि कोरोना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और पर्सनली भी मैं कोशिश करता हूँ कि करें। खासकर वो लोग जो थोड़ा कंजर्वेटिज्म है उनके अंदर की नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वैक्सीनेशन प्रॉपरली करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिले काफ़ी हद तक। और अभी तो एक नया वेरिएंट भी आज़ाद हो चुका है, तो उससे भी बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रॉपरली जो 2 डोज हमारे वो लगाएं, और जो हमारा बूस्टर डोज है उसके बारे में भी सोचें। शिक्षा के साथ साथ कोरोना महामारी दो तरफा लड़ाई है बच्चों की, किस तरह से देखते हैं? कोरोना में सबसे ज़्यादा एजुकेशन अफेक्ट होता है, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो हमारी एजुकेशन बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। स्कूल्स में जहाँ जैसा समझ आता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं हो पाता। अब मेरे पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जहाँ तक टीचर्स कोशिश करते हैं वो पूरे डाउट क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ करना चाहिए। हाँ, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही बने, ये रूल्स, सैनिटाइज़र करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब हमारी सेफ्टी के लाइक एग्जांपल हेलमेट का जो होता है वो सब हेलमेट लगाते इस डर से लगाते हैं कि पुलिस खड़ी है, हमें हेलमेट लगा लेना चाहिए वरना हमारा चालान कट जाएगा। बट पुलिस के डर से क्यों, वो सब चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है ना। तो ये सैनिटाइज़र, ये सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, वो हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमें ही नुकसान होगा इस चीज़ का। तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम किसी को देखते हैं दूसरों को सैनिटाइज़र नहीं लगा पा रहे या गैदरिंग्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है वहाँ, मास्क नहीं लगा रहे, तो हमें उन्हें भी सजेस्ट करना चाहिए मास्क लगाएं, और हमें खुद भी ये सब फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इस बच्ची की बात वास्तव में ही बहुत हद तक सही है, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना सख्ती के रूल और रेगुलेशन की पालना नहीं होती। हेलमेट का कानून है, मगर हेलमेट लोग सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि चालान से बचा जा सके, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या वास्तव में ही सरकारों को पुनः सख्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या सख्ती इसका एक समाधान है? हाँ, शक्ति इसका समाधान हो सकता है। कोच जो इंसान है वो बिना शक्ति के तो काम करते नहीं है। बिना उनको अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो वो काम करना सीखेंगे कैसे? लोग सज़ा से ही सीखते हैं। अगर वो गिरेंगे नहीं तो ऊपर उठना कैसे सीखेंगे? तो अगर सरकार ने रेगुलेशंस और रूल्स थोड़ा बढ़ा दिए जाए तो ये तो कोरोना के केसेस थोड़े कम हो सकते हैं। लोग मास्क लगाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना नहीं शुरू कर देंगे। वेडिंग्स जो होती है, शादियाँ वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होना, ज़्यादा जाना, वो थोड़ा रोक दे। जैसे पहले अभी वेडिंग्स का आया था कि सिर्फ वहाँ पे 50 लोग ही जा सकते हैं, तो थोड़ा कम वैसा ही कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है तो बहुत लोग शादियों में जाते हैं। क्या वास्तव में सख्ती जरूरी है? देखिए, ये दो तरफा बात है। सख्ती किस लिए की जाती है? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन लोगों को इतना गवर्नमेंट बता चुकी है कि अब लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए। सख्ती कर देंगे तो इस चीज़ के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम फेस करने की जगह ज़्यादा अच्छा है कि हमारी अवेयरनेस हम ज़्यादा बढ़ा दें, हम उस चीज़ को फॉलो ज़्यादा करें जिस चीज़ के लिए 1.5 साल से गवर्नमेंट हमको समझा रही है। वो क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, अपना मास्क हम लगा लें, सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं। ये चीज़ें अगर हम स्टार्ट कर दें करना तो हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल तो वैसे ही आ जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश। बात बहुत कुछ लोगों की सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कोरोना जो महामारी है इसको लंबा समय गुजर चुका है
और लंबा समय गुजरने के साथ साथ अब लोगों में ये चीज़ भी सबको समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए एक ही साधन है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बेटा क्या सोचते हैं आप, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या दिमाग में आता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो इतनी रखनी चाहिए कि मतलब जितनी रखनी चाहिए कि है ना, लोग एक दूसरे को वायरस ना फैला सकें। और हमें अपना, जैसे बहुत से लोग अपना मास्क नीचे रखते हैं तो उन्हें ऊपर रखना चाहिए। और अगर कोई लोग उसके पास है जिसने मास्क लगा रखा है तो उसको जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाए, और उसे बताना चाहिए कि सैनिटाइज़र करना है, हमें बार बार सैनिटाइज़र करना है और हमें पूरा पालन करना है। जो मतलब अपन को सरकार बताती है वो पूरा पालन करना है। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब सैनिटाइज़र भी नहीं लाते हैं, तो अपन को मतलब एक्स्ट्रा मास्क भी रखना चाहिए ताकि वो अपन की सेफ्टी के लिए ही होता है। बहुत जो लोग कभी बाहर बाजार में बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नज़र आते हैं, क्या आप लोग उनको समझा पाते हैं? समझाते हैं, बट जो समझना चाहते हैं वही समझेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें तो क्या होगा, हम तो बिल्कुल सही रहेंगे, हमें हो ही क्या सकता है। वो लोग नहीं समझते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। उनको बोलो तो उनको बदतमीज़ी लगती है कि हमको कैसे बोल रहे हैं, हम कोरोना में हैं क्या। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि सबको एक दूसरे का ख्याल रख के, सबको एक दूसरे से सैनिटाइज़र्स यूज़ करके, और ज़्यादा सैनिटाइज़र्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को एयर लेने में अस्थमैटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसे स्प्रेज काफ़ी हार्मफुल होते हैं, एक्सेसिव ऐसे बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। बट लोग नहीं करते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे अपना मास्क उतारना और ऐसे बहुत सारे चीज़ें करना जो सही नहीं है। मैडम, जागरूकता के लिए क्या कुछ नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकारें तो लगातार प्रयास कर रही है, काफ़ी 1.5 साल करीब हो गया। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम मिलकर ही इस परेशानी को हमारे देश से हटा सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। साथ में हमें मास्क पहनना चाहिए और हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं, हमें उन्हें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। और क्योंकि एक पर्सन से पूरी फैमिली कनेक्ट होती है। अगर किसी एक पर्सन को इन केस कोविड हो जाता है, और अब तो जैसे एक न्यू वेरिएंट भी हमारी कंट्री में आ गया है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके मास्क वेयर करें। पब्लिक ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे न जाएं। जब तक एसेंशियल ना हो हमें क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। और बीइंग अ टीचर, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए समझाना चाहिए, और एज सच हमारे स्टूडेंट्स अवेयर हैं, वो पूरी तरह से इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने एल्डर्स से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और जो भी लोग हैं, जैसे कई लोग हमारी कंट्री में अनएडुकेटेड पीपल हैं, इलिटरेट पीपल हैं, जो कि समझते हैं कि कोविड एक डेडली वायरस नहीं है, तो हमें उनको भी ये बात समझानी चाहिए और उन्हें भी एनकरेज करना चाहिए कि आप बिल्कुल, उनको भी इनकरेज करना चाहिए जो लोग इस तरह की समझ नहीं रखते। क्या लगता है बेटा, इससे आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है या आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है? जी, इससे आर्थिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों की इनकम जो होती हैं, टीचर्स की इनकम और काफ़ी सारे लोग इनकम जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं और जो वल्नरेबल होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं फिज़िकली, जो विडो होती हैं, उनके ऊपर ऐसे पेंडेमिक का ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने लिए और अपने देश के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए ही बनाती है। हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये मेंटेन करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडी प्लेस पर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही ऐसी जगह पर जाना चाहिए, मार्केट वगैरह। एंड कोरोना का भी न्यू वेरिएंट भी आया है, ओमिक्रॉन, तो ये कोरोना से 6 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें कोरोना के लिए
मीन्स हमें हमारे फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर हमें कोरोना होता है तो हमारी पूरी फैमिली भी उसका शिकार बन सकती है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए एंड हमें बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए। बेटा क्या यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि दौर ऐसा है लोग यात्राएं कर रहे हैं, इधर उधर बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको यात्रा ज़्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि यात्रा से ज़्यादातर ये फैल सकता है। और यात्रा अगर करें तो उसको पूरा जैसे सैनिटाइज कर कर, मास्क लगाकर, और ज़्यादा दूर वाली देश में ना जाएं और इसका पालन ज़रूर करें। बिल्कुल, अगर ज़रूरी है तो यात्रा करें, नहीं तो उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो देश के हालात इस पेंडेमिक से वापस बिगड़ सकते हैं। बेटा क्या सोचते हैं इस कोरोना के बारे में? लगातार 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्या सोचती हैं? जी, हम ये सोचते हैं कि हमें इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्टडी, हमारी नॉलेज वगैरह भी बहुत कम हो जाती है। हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, और हमें सैनिटाइज़र करना चाहिए। इस वजह से हमें सबको बताना चाहिए, हमारे पास के पड़ोसियों को कहना चाहिए इन बारे में, हमें समझाना चाहिए सबको कि ये कोरोना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो वास्तव में काफ़ी ख़तरनाक है। ये कुछ नन्हे फूल थे जो कोटा से हमारे साथ जुड़े थे, और कुछ शिक्षक थे जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे काफ़ी समय हो गया है इस देश को और पूरे विश्व को लड़ते हुए, मगर कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खतरा बिल्कुल भी अभी देश और विदेशों में बना हुआ है। यूरोप के बाद में एशिया में हमेशा ये वेरिएंट फैलता है, और उसके बाद में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, और इन नन्हे फूलों की शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। सिर्फ इसका एक ही समाधान है कि 2 गज की दूरी और मास्क से ज़रूरी है। जिस तरह से ये नन्हे फूल साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ये सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। बॉलीवुड राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।